नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों इस तरह के सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 5 कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों एक अक्ष इस दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है ये पता करना है, और एक अक्ष पे वह निर्देशांक क्या होगा ये भी पता करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक बिंदु क्या है 1, -5 है। ठीक है, यानी ए 1 और वाई क्या है -5, यानी इसमें होगा ये पॉइंट। ठीक है, 1, ये हो गया -5, ये ए है। ठीक है, और दूसरा है बच्चों बी -4, 5 है। ठीक है, यानी इधर इसमें होगा। ठीक है, बी इसको मान लेता हूँ -4, 5 होगा। ठीक है, और इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसका निर्देशांक क्या होगा बच्चों, तो ये x पर है, तो x पर तो x x होता है, और y क्या होगा प्यारे बच्चों 0 होगा। ठीक है यहाँ पे ये -4 और ये 5 आ गया। ठीक है, इसको मान लूंगा 1 अनुपात अल्फा में विभाजित होता है। ठीक है, 1 अनुपात अल्फा में विभाजित होता है, इतना आपको मान लेना है। ठीक है, यानी इसको मैं सही से लिखूं बच्चों, इसको सीधा करके अगर लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ए होगा। ठीक है, ए बिंदु 1, -5 है और बी का निर्देशांक क्या है -4, 5 है, और ये बिंदु पी है जिसका निर्देशांक x, 0 है, ये 1 है, और ये क्या है बच्चों अल्फा है। ठीक है तो यहाँ पर सारा तो मिल गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा और एक्स अक्ष का निर्देशांक को एक्स के साथ और वाई वाला को वाई के साथ बराबर करके आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा यहाँ पर देखिए आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा माना कि सवाल नंबर 5 का यहाँ पे हल है। ठीक है, सवाल नंबर 5 का हल है। इसको थोड़ा देर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए आपको, ये हमने किया है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि ए का निर्देशांक क्या दे रखा है बच्चों 1, -5, इसको मान लेना है x1 y1। ठीक है, और बी का निर्देशांक क्या दे रखा है -4, 5, इसको मान लेना है x2 y2। ठीक है, और बी का निर्देशांक x, 0, और इसको ये होता है x, y। ठीक है, और यहाँ पे AP/PB इसको मानना है बच्चों M1/M2। ठीक है, और ये है 1/अल्फा, यहाँ पे M1 K हो जाएगा और M2 अल्फा K हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं, इसमें K लगाते हैं अनुपात को हटाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा विभाजन सूत्र से विभाजन विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों P बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे क्या होता है M1 प्लस M2। ठीक है, कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बटे क्या होता है बच्चों M1 प्लस M2 होता है। ये हमारा विभाजन सूत्र होता है। P का निर्देशांक क्या है बच्चों, तो P का निर्देशांक आप देख सकते हैं x, 0 है। यहाँ पे M1 क्या है M1 K है, और x2 क्या है बच्चों, तो x2 यहाँ पे -4 है। M2 क्या है M2 अल्फा K है, और x1 क्या है बच्चों, तो x1 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है। ठीक है, बटे क्या होगा K प्लस अल्फा K होगा, कॉमा यहाँ पर देंगे। ठीक है, M1 क्या है बच्चों K है M1y2 क्या है 5 है, M2 क्या है अल्फा K, और y1 क्या है -5 है। यहाँ पर आएगा K प्लस अल्फा K। ठीक है, K प्लस अल्फा K हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसको करते हैं प्यारे बच्चों, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, -4 के प्लस अल्फा क्या आएगा ऊपर। ठीक है, -4 के प्लस अल्फा क्या आएगा नीचे, के कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, कॉमा यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो है 5 के -5 अल्फा क्या आएगा। ठीक है, 5 के -5 अल्फा क्या आएगा। ठीक है, 5 के -5 अल्फा के। ठीक है, बटे क्या होगा के कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से कर देना है।
यहाँ पे p क्या है बच्चों, x तो x ही रहेगा और y 0। अब यहाँ पे क्या करूँगा, p x 0, इसको सॉल्व करेंगे तो k कॉमन होगा, -4 प्लस अल्फा होगा, नीचे k इंटू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा होगा, ठीक है। कॉमा हो गया k इंटू 5 माइनस 5 अल्फा बटे क्या होगा, k इंटू 1 प्लस अल्फा होगा। इसको ऐसे कर देना है, k से k कट गया, k से k कट गया, यानी p x कॉमा 0 होगा बराबर -4 प्लस अल्फा बटे क्या, 1 प्लस अल्फा कॉमा 5 माइनस 5 अल्फा बटे क्या होगा बच्चों, 1 प्लस अल्फा हो गया। अब यहाँ पे x अक्ष वाला x के बराबर होगा और y अक्ष वाला निर्देशांक y वाला के बराबर साथ बराबर होगा, तो ये यहाँ पर कैसे करेंगे, 0 बराबर 5 माइनस 5 अल्फा बटे क्या, 1 प्लस अल्फा होगा, ये 0 के साथ इसका बाइसियम होगा, तो 5 माइनस 5 अल्फा बराबर क्या होगा, 0 होगा। 5 बराबर हमारे पास 5 अल्फा, 5 से 5 कट गया, 1 मरतबे, यानी अल्फा का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। तो बच्चों अल्फा का वैल्यू निकल गया, यानी 1:1 में होगा। अब अल्फा का वैल्यू निकल गया तो x अक्ष का निर्देशांक x के बराबर होगा, तो इसको बराबर करिएगा तो -4 प्लस अल्फा क्या है, 1 है बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 में से 4 जाएगा -3 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का भी निर्देशांक निकल गया, ठीक है। यानी x अक्ष पर वह बिंदु होगा बच्चों, क्या होगा, x अक्ष पर वह बिंदु -3 बटे 2 कॉमा 0 होगा, ठीक है। और अनुपात जो होगा बच्चों AP बटे PB है ना, AP बटे PB जो होगा बच्चों 1/1, यानी 1:1 में होगा, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। जो निर्देशांक पूछा था x अक्ष पर वो होगा -3/2 कॉमा 0, और जो अनुपात पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है x अक्ष, तो वो हो गया 1:1, ठीक है। तो समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही सवाल था, यहाँ पर देखिए उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना था और यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना था, दोनों हमने पता कर दिया। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल का कहना है कि यदि बिंदुएं 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है, ठीक है। यानी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ये, इस तरह से ये हो गया समांतर चतुर्भुज, इसका a b c और ये हो गया d, ठीक है। इसका ये हो गया बच्चों विकर्ण और ये भी क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया, ओके। यानी ए का निर्देशांक 1,2 है, बी का निर्देशांक यहाँ पे x,6 है, सी का निर्देशांक यहाँ पर अच्छा ए का निर्देशांक 1,2 है, बी का निर्देशांक 4, होगा, ठीक है। यहाँ पर 4, करिए तो यहाँ पे 4, हो गया। सी का निर्देशांक यहाँ पर देखिएगा तो x,6 है, तो यहाँ पे x,6 हो गया। डी का निर्देशांक देखिएगा यहाँ पे 3,5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बच्चों, ये वाला विकर्ण, इसको P मान लेता हूँ, ओके। तो विकर्ण जो होता है बच्चों इसका भी आधा होता है और इसका भी ये आधा होता है, ठीक है, और दोनों एक ही जगह होता है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर 6 का हल है। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इस रेखाखंड DB का मध्यबिंदु निकालना है और AC का मध्यबिंदु निकालना है, और दोनों का मध्यबिंदु P ही है, यानी दोनों निर्देशांक जो है वो बराबर होगा, और इस तरह से करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि ए का निर्देशांक क्या दे रखा है 1,2, ठीक है, इसको मान लूंगा x1 और y1, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है 4, और इसको मानूंगा x2 y2। सी का निर्देशांक क्या दे रखा है x,6, इसको मानूंगा x3 y3, ठीक है। और तथा डी का निर्देशांक क्या दे रखा है 3,5, इसको मानूंगा x4 y4, ठीक है, x4 y4, ओके। अब यहाँ पर AC का मध्यबिंदु P है ना, AC का मध्यबिंदु निकालूंगा, AC का मध्यबिंदु, ठीक है। AC का मध्यबिंदु क्या होगा प्यारे बच्चों, मध्यबिंदु P का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो AC का मध्यबिंदु निकालिए यानी x1 प्लस x3 बट्टे 2 होगा, y1 प्लस y3 बट्टे 2 होगा, यानी 1 प्लस x बटे क्या होगा बच्चों 2 होगा, और 2 प्लस 6 बटे क्या होगा बच्चों 2 होगा, 2 प्लस 6 बटे यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, DB का मध्यबिंदु निकालूंगा, ठीक है। DB का मध्यबिंदु भी P होगा, इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए DB, यानी ये D है और ये B है, यानी 4 + 3 बटे 2 होगा, 4 + 3 बटे 2 और कॉमा यहाँ पे y + 5 बटे क्या होगा 2 होगा, y + 5 बटे 2 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो DB का मध्यबिंदु है वही AC का मध्यबिंदु, यानी ये वाला और ये वाला क्या आएगा बच्चों बराबर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 7/2 y + 5/2 बराबर हमारे पास आएगा
ये वाला 1 प्लस एक्स बटे 2, ठीक है, कॉमा 8 बटे 2, यानी 4 दूना कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पे एक्स वाला एक्स के निर्देशांक के साथ बराबर करूंगा और वाई वाला वाई के साथ बराबर करूंगा, यानी 7 बटे 2 बराबर होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, उधर प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 बराबर एक्स होगा, यानी 6 बराबर एक्स आएगा, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया। अब वाई का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे वाई प्लस 5 बटे 2 बराबर क्या है 4 है, तो उसको बराबर करूंगा, वाई प्लस 5 बटे 2 बराबर हमारे पास 4, इसको बाई सेम कीजिएगा, तो वाई प्लस 5 बराबर 4 दूना कितना होगा 8 होगा, प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5, यानी 8 माइनस 5, और 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 आएगा, यानी एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 3 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे लिखूंगा, अतः एक्स बराबर 6 कॉमा वाई बराबर 3, ठीक है, एक्स बराबर 6 कॉमा कितना वाई बराबर 3 आ जाएगा। ओके, समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा, तो ये रहा अगला सवाल प्रश्न 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास है बच्चों, इसमें ए का निर्देशांक दे रखा है, ठीक है, ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, तो ए का निर्देशांक 2, -3 दे रखा है और बी का निर्देशांक दे रखा है 1, 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो केंद्र है P है, ठीक है। अब आपको पता है वृत्त का व्यास है और P क्या होगा इसका आधा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी दोनों त्रिज्या होगा तो बराबर ही होगा, तो इसलिए P क्या हो जाएगा मध्यबिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न 7 का हल बहुत आसान है, इसको कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, तो ए का निर्देशांक 2, -3 दे रखा है, इसको मानूंगा x1 y1, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है 1, 4, इसको मानूंगा x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे पी का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से, ठीक है, सूत्र से पी का निर्देशांक क्या होगा x1 प्लस x2 बटे क्या होगा 2, y1 प्लस y2 बटे क्या होगा हमारे पास 2 होगा, ठीक है। अब x1 प्लस x2 बटे 2 का क्या मतलब है बच्चों, x1 हमारे पास यहाँ देखिएगा तो 2 है और x2 क्या है 1 है, यानी हमारे पास 2 प्लस 1 बटे क्या होगा 2 होगा, y1 क्या है -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 बटे कितना 2 होगा, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 बटे 2, 4 में से 3 चला जाएगा 1 बटे 2, यानी 3 बटे 2, ठीक है, कॉमा 1 बटे 2 हमारा केंद्र का निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है। 3 बटे 2 कॉमा कितना आ जाएगा बच्चों 1 बटे 2 आ जाएगा, तो ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा, तो ये नंबर 9, ठीक है, सवाल नंबर 9, बिंदुओं a -2, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में बांटने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, एक बिंदु A है और एक क्या है बच्चों B है, यानी A का निर्देशांक क्या दे रखा है -2, और B का निर्देशांक क्या दे रखा है 2, 8। यहाँ पे एक बिंदु लेता हूँ P और एक बिंदु लेता हूँ Q और एक बिंदु लेता हूँ R, ये PQR का निर्देशांक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको मान लेते हैं K, तो ये भी K और ये भी K और ये भी क्या होगा बच्चों K होगा, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है, कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि A का निर्देशांक क्या दे रखा है -2, इसको क्या मानूंगा x1 और y1, B का निर्देशांक क्या दे रखा है 2, 8, इसको मानूंगा x2 y2, ठीक है। जब बच्चों P का निर्देशांक निकालना होगा तो इधर ये m1 k होगा और इधर ये पूरा पार्ट हो जाएगा, यानी m2 3 k हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे m1 क्या लिखूंगा m1 k और m2 हमारे पास कितना आएगा, तो m2 हमारे पास 3 k आ जाएगा, ठीक है, m2 हमारे पास 3 k आ जाएगा। m2 हमारे पास 3 के आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है, विभाजन सूत्र लगाना है, तो P का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो P का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब m1 x2, m1 क्या है बच्चों, तो m1 यहाँ पर आप देख सकते हैं k है, x2 क्या है, x2 2 है, m2 क्या है, m2 3 k है और x1 क्या है -2 है, यानी यहाँ पर आएंगे तो k प्लस 3 k करूँगा, कॉमा दूंगा, k इंटू वाई2 क्या है 8 है, प्लस m2 क्या है
3 के और y1 क्या है 2 है, बटे k प्लस 3 के है तो k प्लस 3 के कर दूंगा, ठीक है। यानी हमारे पास 2 के माइनस 3 दूना 6 के बटे 3 और 1 4 के आ जाएगा। यहाँ पे 8 के प्लस में 6 के बटे क्या आएगा बच्चों 4 के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, 2 में से 6 जाएगा माइनस में 4 के बटे में 4 के 8 6 14 के बटे हमारे पास 4 के से के कट गया, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 4 के से 4 के कट गया एक मरतब में। यानी हमारे पास क्या आ गया बच्चों -1,7 आ गया, ठीक है। यानी पी का निर्देशांक निकल गया। अब मुझे क्यू का निर्देशांक निकालना है, तो क्यू का निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं क्यू के लिए क्या होगा बच्चों, क्यू के लिए इधर भी 2 के और इधर भी 2 के। वैसे आप समझ सकते हैं बच्चों क्यू क्या होगा, क्यू तो मध्य बिंदु होगा, तो क्यू का निर्देशांक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यू का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और कमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं x1 क्या है, तो यहाँ पर आप x1 यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, x1 क्या है -2 प्लस 2 बटे 2 होगा, -2 प्लस 2 बटे 2 होगा, कॉमा यहाँ पर आप देखिएगा तो 2 प्लस 8 बटे 2 होगा, यानी 2 प्लस 8 बटे यहाँ पे 2 हो गया। 2 में से 2 जाएगा 0, 0 बटे 2 यहाँ पे 10 बटे 2, यहाँ पे 2 पंचे क्या होगा 10 होगा, यानी यहाँ पे 0,5 आ गया, ठीक है। 0,5 आ गया। अब पी का भी निकल गया, क्यू का भी निकल गया। अब मुझे आर का निर्देशांक निकालना है, तो आर का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आर के निर्देशांक के लिए बच्चों m1 क्या होगा, m1 3 के होगा और m2 के होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से विभाजन सूत्र लगाइएगा, तो आर के लिए क्या होगा m1 x2 प्लस m बट्टे प्लस m2 x1, ठीक है, और बट्टे क्या होगा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे क्या होगा बच्चों m1 प्लस m2 होगा। ये हमारा फार्मूला है। m1 क्या बच्चों 3 के है और x2 क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x2 हमारे पास 2 है, ठीक है, x2 हमारे पास 2 है, तो m1 x2 यानी ये 2 हो गया प्लस m2 x1 यानी k इंटू -2 बटे 3 के प्लस क्या हो गया k हो गया m1 यानी 3 के m1 y2 क्या है बच्चों y2 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बैठाइए प्लस में k इंटू m2 y1 और k इंटू हमारे पास यहाँ देखिएगा तो y1 क्या है y1 2 है, ठीक है, बटे 3 के प्लस के। ये आ गया हमारे पास 3 दूना कितना होता है 6 के माइनस में 2 के 3 और 1 कितना होगा 4 के 8 3 24 के प्लस में 2 के बटे क्या होगा 3 और 1 4 के, ठीक है। 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 4 के आएगा, 4 के बटे 4 के बराबर 26 के बटे 4 के। यहाँ पर के से के 4 के से 4 के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, 13 दूना 26 और 2 दूना 4, इन हमारे पास 1,13 बटे 2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। पी का भी निर्देशांक निकल गया, क्यू का भी निर्देशांक निकल गया और आर का भी निर्देशांक निकल गया बच्चों, ठीक है। तो ये जो है 4 बराबर भाग में बांटने वाला बिंदु का निर्देशांक निकल गया, यानी पी का निर्देशांक क्या निकल के आया था -1,7, ठीक है। पी का निर्देशांक -1,7, ठीक है। क्यू का निर्देशांक क्या निकल के आया था, तो क्यू का निर्देशांक यहाँ पे 0,5 और आर का निर्देशांक क्या निकल के आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,13 बटे 2, 1,13 बटे 2। तो 4 बराबर भाग में बांटने वाला बिंदुओं का निर्देशांक यहाँ पर पता चल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है इसमें, एक और सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा, यहाँ पर आप देखिएगा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3 0 4 5 1 4 और -2 -1 है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ संकेत दिया है 1/3 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है, तो ये भी यहाँ पर दे ही रखा है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सवाल नंबर 10 है, ठीक है। ये हमारा समचतुर्भुज है मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समचतुर्भुज है, इसका ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये क्या हो गया बच्चों डी हो गया। यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि ए का क्या निर्देशांक है बच्चों, ए का निर्देशांक है 3,0, तो इसको मानूंगा x1, y1, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है 4,5, इसको क्या मानूंगा बच्चों x2, y2। सी का निर्देशांक क्या दे रखा है 1,4, इसको मानूंगा x3, y3, ठीक है। तथा यहाँ पे डी का निर्देशांक क्या दे रखा है -2 -1, ठीक है, इसको मानूंगा x4, y4, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे विकर्ण निकालना है, AC और BD निकालना है, तो AC और BD निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, AC के लिए लगाइएगा तो AC पे क्या लगेगा x3 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y3 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा। x3 क्या है, यहाँ पे x3 देखिएगा तो 1 है, 1 - 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 के
होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 में से 3 चला जाएगा, -2 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर होगा, -2 के स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे 16 आएगा, 16 और 4 कितना होगा बच्चों 20 होगा, ठीक है, यानी 2√5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। AC निकल गया बच्चों। अब मुझे BD निकालना है, तो BD भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखूंगा पुनः सूत्र से, ठीक है, पुनः सूत्र से बच्चों BD बराबर क्या लिखूंगा, BD बराबर क्या होगा x4 माइनस x2 के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y4 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पे निकालिए x4 क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा x4 कितना है बच्चों, x4 यहाँ पे x4 -2, ठीक है, -2 -3 के होल स्क्वायर, -2 -3 के यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, प्लस y4 क्या है, तो यहाँ पे y4 देखिएगा -1 -5 के होल स्क्वायर, -1 -5 के होल स्क्वायर होगा, -2 -4 होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा x4 -x2, तो -2 -4, और यहाँ पे -1 -5 के होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे आ जाएगा -6 के स्क्वायर, और यहाँ पे भी -6 के स्क्वायर, 6 कितना होगा बच्चों 36 होगा, और यहाँ पर भी 6 36 होगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 36 गुना 2, ठीक है। 36 का वर्गमूल 6 होता है, अंदर में 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुना AC गुना BD हो जाएगा। AC का वैल्यू क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए AC का वैल्यू यहाँ पर आप देखिएगा, तो AC 2√5 है, ठीक है, 2√5 है, 2√5 गुना 6√2 है, ठीक है, यानी इसको गुना करिएगा तो 6 दूना 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 6 और 5 दूना 10, यानी 6√10, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 7.2 में बच्चों इतना ही क्वेश्चन था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।